लें जी, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी मैंने। तो अभी हम लोगों ने जो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा, इसमें हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन टू एनरोल फॉर एन RA सर्टिफिकेट, और ये रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू मैनेज द नेटवर्क डिवाइस एनरोलमेंट सर्विस NDES सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नेम दे दिया, अपनी रीजन आपने मेंशन कर दी, अपना ईमेल कॉन्फ़िगर कर दिया, और अपनी कंपनी और अपना डिपार्टमेंट, और यहाँ पे अपनी आपने सिटी और विद प्रोविंस ये आपने टाइप कर देना है। ठीक है जी, ये जब आपने टाइप कर दिया है तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको बताना पड़ता है कि आपका जो सिग्नेचर की प्रोवाइडर है वो कौन है और उसकी की लेंथ कितनी रखनी है। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल जो इसकी हैं रेकमेंडेड है, इसी को इसी तरह रहने दो फॉर द सेक ऑफ द लैब। आप इसी तरह रहने दो, अगर आप चेंज करना चाहो बिल्कुल कर सकते हैं। ये लिस्ट मौजूद है, यहाँ पे आप अपना प्रोवाइडर बता दो और की लेंथ कितनी रखनी है आप उसको यहाँ पे मेंशन कर दो। और नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये जी आपके पास एक सर्वर और उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं जी कि नेक्स्ट जाके इसको फर्दर, ये वही स्टेप्स हैं डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये सेकंड एक्शन परफॉर्म करने जा रहा है दूसरे के लिए। अब ये करंट रोल अब सर्टिफिकेट एनरोलमेंट वेब सर्विसेज के लिए, ठीक है। और इसके लिए अगेन क्रेडेंशियल, यूजर नेम जिसको आपने सिक्योरिटी ग्रुप का मेंबर बनाया हुआ है IAS यूजर का। तो ये दो आपको रिक्वायर्ड होते हैं जी एक्शन कंप्लीट करने के लिए, दोनों लास्ट जो 2 एक्शन थे। तो ये आपने दे दिया, और देने के बाद इसको आपने नेक्स्ट करना है। ये सेकंड भी कंप्लीट हो गया, कॉन्फ़िगर हो गया। और यहाँ पे अब आपने लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है सर्टिफिकेट अथॉरिटी, जो कि लास्ट जब हमने परफॉर्म किया तो उसमें नहीं था, अब ये यहाँ पे आ गया है। ये लिखा हुआ है चूज एन एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट फॉर SSL इंक्रिप्शन के लिए रेकमेंडेड है। आपने सर्टिफिकेट अथॉरिटी जिसकी एक्सपायरी 2026 तक है, इसको आपने अपने सर्वर के साथ रजिस्टर कर दिया। ये जी कॉन्फ़िगर लास्ट 2 रोल्स, नेटवर्क डिवाइस एनरोलमेंट एंड सर्टिफिकेट एनरोलमेंट वेब सर्विसेज। 4 पहले हो गए थे, 2 ये हो गए, और इसके साथ ही हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टॉलेशन का टोटल प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लिया। लें जी, तो ये जब आपने कर दिया तो अब आपने अगला काम क्या करना है, ये रोल को आप चेक कर सकते हो। टूल्स में चले जाओ, और टूल्स में जाके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो रोल जिसकी बात हो रही है सर्टिफिकेट अथॉरिटी। नहीं जी, ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी का ये कंसोल ओपन होने जा रहा है। ये ओपन हो गया, और इसमें अगर आप इसको कंसोल को व्यू करना चाहो इसकी ऑप्शन को, तो यहाँ से कर सकते हो। ये देखिएगा, ये नोड को आप क्लिक करेंगे, इसमें आपको रिवोक्ड सर्टिफिकेट्स, इशूड सर्टिफिकेट्स, पेंडिंग सर्टिफिकेट्स, फेल्ड रिक्वेस्ट एंड सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स, ये सारे के सारे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, याद रखिएगा जब कभी आपके सर्टिफिकेट इशू होंगे, जैसे मैंने अपनी वेब सर्वर के लिए ICT.local के लिए एक सर्टिफिकेट इशू में अभी करवाता हूँ, ठीक है, वो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा। अभी वो नज़र नहीं आ रहा। एक और सर्टिफिकेट यहाँ पे आने लगा है फॉर योर वेबसाइट ICT.local, अभी थोड़ी देर में पॉपुलेट होके इशू होके यहाँ पे आ जाएगा। और जब कभी वो सर्टिफिकेट आप रिवोक करवाते हो, रिवोक का मतलब वापस ले लेते हो, ठीक है, यहाँ से ले सकते हैं सर्टिफिकेट को। रिवोक करवाते हो तो इसको पॉपुलेट कर देते हैं अली शाह ज़ैन रिवोक लिस्ट में, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और अगर रिक्वेस्ट पुट की हुई है और कोई टाइम कंज्यूम हो रहा है उसको जो है फर्दर उसको प्रोसेस करने के लिए, तो पेंडिंग रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट की यहाँ पे आती है। और अगर सर्टिफिकेट के अंदर कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो और वो उसको फुलफिल ना कर रहा हो, रिक्वेस्ट को प्रोसेस ना कर रहा हो, तो फील्ड रिक्वेस्ट यहाँ पे वो पॉपुलेट कर देता है। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स, इसको मैं चाहूँगा आपके साथ थोड़ा सा इसके हवाले से शेयर करना। और किस कॉन्टेक्स्ट में, वेब सर्वर, ये दिख रहा है आपको साइड पैनल में वेब सर्वर, सर्वर ऑथेंटिकेशन। तो मैं इसको जाके थोड़ा सा आपके साथ अभी मैं प्रोसेस करके दिखाता हूँ। मैनेज
टेम्पलेट में मैनेज करेंगे? हाँ, टेम्पलेट में मैनेज, राइट क्लिक, मैनेज टेम्पलेट के ऊपर, और यहाँ पे आपको लिस्ट नज़र आ रही होगी, इसमें जस्ट स्क्रॉल डाउन करें। हमें इस वक्त रिक्वायर्ड है टेम्पलेट जिसके ऊपर वर्किंग हमने करनी है, वो है वेब सर्वर। ये बॉटम पे बिल्कुल मौजूद नज़र आ रहा है आपको। इसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है और इसकी डुप्लीकेट टेम्पलेट क्रिएट कर लो। इसको ना आप जो है किसी किस्म का इसमें वर्किंग ना करो, ये इसके टेम्पलेट्स बने बनाए होते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर यूज़ में भी इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक फिर चेंज कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लोगे ऐसे, ठीक हो गया। ठीक है। ओरिजिनल को आप टेम्पर नहीं करना, ओरिजिनल में आप वर्किंग ना करो, टेम्पलेट आप किसी और मकसद के लिए फिर उसमें आपको, अगर उस ओरिजिनल शेप ही खराब हो जाएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फ्यूचर में इसको यूज़ करना टेम्पलेट को। तो एक डुप्लीकेट टेम्पलेट हमने जनरेट किया, और सबसे पहले इसका नाम जो देना है वो दे दो, यहाँ पे जनरल में क्लिक करके। मैं एक वेब सर्वर फॉर वेब सर्वर आईसीटी के लिए, ठीक है, वेब सर्वर आईसीटी, टेम्पलेट नेम, और कितने ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए, मैं कहता हूँ चलो इसको 6 ईयर्स के ठीक है लिए। इतना, जी चलते रहे, चल ठीक है इतना ही, ठीक है ना। जितना आ गया। हाँ जी। हाँ, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, नहीं जी। एक आपने टेम्पलेट बना दिया, अब इसके अंदर फर्दर आपने चीज़ें भी करनी है। अप्लाई में करता हूँ, ये भी आपको दिखाता हूँ कहाँ पे नजर आएगा। कंपैटिबिलिटी में जाओ, एज सच कोई चेंज रिक्वायर्ड नहीं है हमें। जनरल में मैंने नाम दे दिया जो देना है, सबसे पहले नाम रख लेना है इसका, ठीक है, बाकी एक्शन कोई भी करने से पहले जनरल में। फिर रिक्वेस्ट हैंडलिंग में चले जाओ, यहाँ पे उसे ये ऑप्शन ऑन करवा दो, प्राइवेट की टू बी एक्सपोर्टेड, अगर करनी पड़े ज़रूर करो। ये पर्पज़ इसका यहाँ पे मेंशन हो गया, सिग्नेचर एंड इंक्रिप्शन के लिए, ठीक है। मकसद क्या है, इंक्रिप्शन रिक्वायर्ड है। सिग्नेचर मतलब रिमोटली अपने जो वेरीफाई कर देगा कि मैं ही हूँ, मेरे बिहाफ पे कोई और नहीं है। तो ये सिग्नेचर है। क्रिप्टोग्राफिक में चले जाओ, और इसमें आप क्रिप्टोग्राफिक में जो करंट लेंथ है मिनिमाइज, ये आपकी जो दी हुई है, और RSHA इसको इसी तरह रहने देते हैं, कोई हम चेंज नहीं करते। जो चेंज रिक्वायर्ड है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सिक्योरिटी टैब में चले जाओ, सिक्योरिटी टैब में ऑथेंटिकेटेड यूजर में आ जाओ, ये ऊपर नजर आ रहा है ऑथेंटिकेटेड यूजर, क्योंकि आप जी भी जी सर। डोमेन यूजर हो, आप ही VC के मेंबर हो, तो आपकी ये वाली ऑप्शन मैनुअल एनरोलमेंट के लिए और ये ऑटो एनरोलमेंट के लिए ऑन कर दो। ये दो ऑप्शन ऑन कर ठीक दो, है। ये दो ऑप्शन ऑन कर दो। इनरोलमेंट। हाँ, एनरोलमेंट ठीक। होती है मैनुअल के लिए, अगर ये ऑफ कर दोगे फिर मैनुअली आपको रिक्वेस्ट पुट करनी पड़ेगी वेबसाइट पे जाके, अगर आप इस वेबसाइट को जो है सिक्योर अचीव चाह रहे हो रिक्वेस्ट। फिलहाल मैं ऑटो एनरोल कर देता हूँ, और इसको मैं पॉलिसी में चला जाऊँगा, कंप्यूटर नोड पे एंड यूजर नोड पे ऑटो एनरोलमेंट की एक ऑप्शन होती है पॉलिसी में, उसको ऑन कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली जब आप साइन इन करोगे ना शाहजैन और जी नौफल और उजैर और समी, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सर्टिफिकेट रजिस्टर खुद ही हो जाएगा। ऑटो का मतलब ये होता है ऑटोमेटिक। अच्छा, अच्छा, ठीक हो इसी को गया। ऑन कर दिया, और हमें क्या रिक्वायर्ड है, सब्जेक्ट नेम दे दिया, ठीक है, और कोई ऐसा सच हमें फिलहाल रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसमें मेन चीज़ जो फोकस की है वो मैंने क्या किया, जनरल में इसका नाम दे दो, क्योंकि इस नाम को मैंने कहीं ना कहीं आगे यूज़ करना है। तो ये नाम इस तरह का होना चाहिए ताकि आपको पता भी हो किस पर्पज़ के लिए ये सर्टिफिकेट का टेम्पलेट जनरेट किया गया है। पर्पज़ मैंने बता दिया, वेब सर्वर के लिए ICT का, ठीक है। दूसरी चीज़ सिक्योरिटी टैब में इंपॉर्टेंट था कि आपने यहाँ पे जाके रीड बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, एनरोलमेंट आप खुद ऑन कर लो, ताकि जब आपके पास हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स हों, लैक्स में यूजर्स हों, तो आपके लिए बेस्ट सुटेबल ऑप्शन इज ऑटोमेटिक एनरोलमेंट। रिक्वेस्ट पुट ना करे, जस्ट जो साइन इन करे उसके सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली कन्फिगर डाउनलोड होके कर दे वो खुद ही। तो दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, सिक्योरिटी, जनरल, ये मेन जो वो चीजें मैंने जर्नल। बताई हैं। और इसमें ऐसा सच मजीद कुछ करने की फिल वक्त ज़रूरत नहीं है। अप्लाई कर दो, ओके कर दो, और एक लेंथ आपने 6 ईयर्स की दे दी है, 2 ईयर्स का बाय डिफॉल्ट। ये 2 दिन काम किए जी आपने, ठीक है। और ये देखो, ये अब आपको सर्टिफिकेट जो है जनाबी अली, ये नज़र आएगा, ये नीचे। आपने क्या किया, आपने ओरिजिनल को जो वेब सर्वर के नाम से था रजिस्टर, आपने डुप्लीकेट क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगला काम आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है कि इसको बंद कर दो, टेम्पलेट वाले इस बॉक्स को क्लोज कर दो।
जिसमें आपका ये टेम्पलेट पड़ा हुआ है। अभी आपको इशू करना है, इशू नहीं किया मैंने, अभी इशू करवाता हूँ। ये देखो यहाँ पे लिस्ट में नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे ये वेब सर्वर बिल्कुल जरूर दिख रहा है, वो नज़र नहीं आ रहा। वेब सर्वर ICT कैसे आएगा? बिल्कुल। राइट क्लिक इशू करो। में हाँ, मैं यहाँ पे आप न्यू में जाओ, न्यू में सर्टिफिकेट टेम्पलेट टू इशू। जब आपने डुप्लीकेट बनाया था वो यहाँ से बनाया था, मैनेज में जाके। जी इशू यहाँ से होगा जब बन चुका होगा ये टेम्पलेट टू इशू। ये लिस्ट कौन सा भी टेम्पलेट जिसमें वर्किंग की थी, ये है जी वो टेम्पलेट। ओके कर दो, तो ये लिस्ट में आ गया। अब इश जी आ गया। यहाँ पे लिस्ट में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब अगला काम हमने क्या करना है? अगला काम हमने ये करना है कि रिक्वेस्ट पुट करनी है। ये देखो, ये सर्वर एंड के ऊपर आपने जो काम करने थे कर दिए। अब आ जाओ असल स्टोरी पे। असल स्टोरी क्या है कि वेबसाइट बनाई हुई थी, उसको हमने क्या करना है, उसको सिक्योर करना है किसी सर्टिफिकेट के साथ। वो कैसे होगा? अब सर्टिफिकेट अथॉरिटी ये पड़ी हुई है, इसके पास वो सारी रिक्वेस्ट आएगी, यहाँ से रिस्पांस मिलेगा और सर्टिफिकेट इशू होगा, और फिर आप कनेक्ट कर दोगे अपनी वेबसाइट के साथ। और ये सारे काम कहाँ पे होंगे? ये एक अलग से मैंने फेज कंप्लीट कर दिया सर्टिफिकेट अथॉरिटी का, ये मैंने कर दिया जो करना था। इसको चाहे आप अब क्लोज कर दो, अभी मुझे ज़रूरत नहीं इसकी। अब आ जाओ ज़रा, अब आ जाओ अपनी DNS में। मैंने जो करना था वो मैंने बता दिया, www रिवर्स एंड फॉरवर्ड मैंने क्रिएट कर दिया था। अब आ जाओ इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज में। यहां पे अब अगला काम स्टार्ट होता है। ये है जी असल काम। ये समझ लो आप की जो वेबसाइट जहां बनाई हुई है वो वेब सर्वर आपने ओपन कर लिया, और यहां पे अब आपने जाना है उसके टॉप नोड पे, DC पे। यहां पे चले जाओ, यहां से आप सर्वर सर्टिफिकेट्स के ऊपर डबल क्लिक कर दो। ये देखो, यहां पे अब आपने क्या करना है, आपके पास 2-3 ऑप्शन है स्टूडेंट्स, आपके पास 2-3 ऑप्शन है। चाहे ये कर लो क्रिएट सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट, चाहे कर लो क्रिएट डोमेन सर्टिफिकेट। ये दोनों बहुत ही ईजीएस्ट अप्रोच हैं, आप अपने सर्टिफिकेट को क्रिएट कर सकते हो यहां से भी ठीक हो गया। खुद ही। लेकिन मैं अब आपको वो अप्रोच बताऊंगा जो हम रियल टाइम पे कर रहे होते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। आपने रिक्वेस्ट जनरेट करनी होती है यहां से, ये ऊपर देख रहे हैं क्रिएट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, यहां पे क्लिक करना जी है। ये जी, यहां पे आपने बताओ अपनी रिक्वेस्ट जो आप पुट करना चाह रहे हो, किसके लिए करना चाह रहे हो, www.ict.local, ये फ्रेंडली नेम जो भी देना है दे दो आप। किस मकसद के लिए जी? वेबसाइट के लिए, ICT की। ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिससे ये बिलोंग करती है वेबसाइट, ICT, ऑर्गेनाइजेशन नेम इज ICT ORG, या जो भी नाम देना है आप दे दो। यूनिट इज IT, या आप सेल्स के लिए लेना चाह रहे हो सेल्स के लिए ले लो। और सिटीज कहाँ के हो आप? लाहौर में, पंजाब। ये इसको उस कॉन्टेक्स्ट में ना लेना, वो मैंने रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की है, वो सिर्फ और सिर्फ उसको वो मैंने एनरोल कर दिया था। ये मैं अपनी वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट पुट जो कर रहा हूँ उसके लिए बता रहा हूँ सारी चीजें। ठीक हो ठीक है, इसको उससे मिक्सअप ना करना, वो समथिंग एल्स था, वो उसको वो हमने रजिस्टर करने के लिए था। वो तो एक पावरफुल आपका एक यूनिट था ना जिसने ये सारा प्रोसेस करवाना है। वो समझ लो जी जी वो था आपका डिजिटल DG सर्ट वाले, GoDaddy वाले। ठीक है, ठीक वो काम मैंने वो समझो उसको लगी हमने किया है। ये मैं अब लोकली आपकी साइट के लिए ये सारी हम मेच्योर कर रहे हैं चीजें। ठीक। ये लें जी, कितनी की लेंथ बतानी है? हम कहते हैं 2048। ये सारी जाएंगी एक फाइल की फॉर्म में। फाइल कैसे बनती है अभी बताता हूं। ये जी फाइल यहां से बताता हूं। फाइल मैं स्टोर कर देता हूं डेस्कटॉप पे, ताकि आपको याद भी रहे कि मैंने एक फाइल जनरेट करवाई थी इसके लिए। और डेस्कटॉप पे मैं जाता हूं, डेस्कटॉप एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूं, माय ICT की। ठीक है, और इसमें जाके मैं इसका नाम दे देता हूं ICT की, और ये टेक्स्ट फाइल बनने लगी है, आपको दिखाता हूं। ये नहीं जी, ये मैंने रिक्वेस्ट के अंदर, इसके अंदर क्या क्या सिक्योर है स्टूडेंट्स? इसके अंदर सिक्योर है आपका पर्पस,
किस पर्पस के लिए लेंथ कितनी रखनी है की ये सारी रिक्वेस्ट में आपने बता दी। बिल्कुल। और जो बताया है इसको आप यहां पे जाओ, ये देखो, और ये आपकी डेस्कटॉप पे जो मैंने रखी थी, ये देखो, ये है जी वो फाइल। इस फाइल को ओपन कर लो और ये है जी आपकी पूरी की लेंथ के अगेंस्ट जो जनरेट किया हुआ कोड। इसको पूरे को सिलेक्ट करो, कॉपी कर लो, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी मुझे। ये कॉपी कर लो। अभी बताता हूं कहां पे जरूरत पड़ेगी। जब आपने रिक्वेस्ट के लिए वेबसाइट पे जाओगे, गोडैडी पे या डिजीसर्ट पे, वहां पे आपको इस फाइल की जरूरत पड़ेगी, जो वैसे हम मेल कर दिया करते हैं, लेकिन ये चूंकि मैं लोकली सारी आप करके दिखा रहा हूं तो मेल तो नहीं करेंगे, डायरेक्ट वहां पे मैं पुट करवाऊंगा। अब ये देखना कैसे। अच्छा, अगली बात, उम्मीद है मुश्किल नहीं हुआ होगा अभी तक। अगली बात आपने जो करनी है वो ये, आपने जाना है रिक्वेस्ट पुट करने के लिए उसकी वेबसाइट पे। हमारे केस में हमारा ही सर्टिफिकेट अथॉरिटी हम खुद ही हैं, तो मैं जाता हूं, इसको चाहे बंद कर दो, दोबारा से मैं इसको करना है मुझे। मैं जाता हूं एक्सप्लोरर पे और उसको वेबसाइट ओपन हुई, फॉर एग्जांपल डिजीसर्ट की या जिसकी भी है, ये देखो ओपन करता हूं। और यहाँ पे मुझे, क्योंकि अब ये समझ लो हम डिजीसर्ट वाली साइट पे आ गए और आपने मेल कर दी फाइल जिसमें ये की आपकी स्टोर हुई है, टेक्स्ट फाइल जो बनाई थी ना, वो समझ लो आपने मेल कर दी उनको। अब ये समझ लो फार एंड के ऊपर काम हो रहा है। अच्छा जी, सर्वर जो है आपका है वो इधर ही पड़ा हुआ है ना, यही है ना सर्वर, जी HTTP सर। 172, क्योंकि यही सर्वर है सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर। ये समझ लो आपका है डिजीसर्ट वाले, और सर्ट SRV ये आपने टाइप करना है, HTTP:// ये समझ लो डिजीसर्ट वालों ने अपना सर्वर ओपन किया। क्रेडेंशियल रिक्वायर्ड होंगे उनको, उन्हें क्रेडेंशियल दिए उस सर्वर के ऊपर जिसमें मैं मौजूद हूँ, समझ लो अपने पे एडमिनिस्ट्रेटर ICT.local। ये रिकॉर्डिंग में आ रहा है तो ये बाकी स्टूडेंट्स यहीं से इनको इंशाल्लाह हेल्प मिल जाएगी, लेकिन अगर मौजूद होते तो अच्छा होता उनके लिए। मर्जी है फिर उनके साथ। हाँ जी, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेक्चर था। ऐड करवा लो इसको, फिलहाल क्लोज। अब ये देखिएगा, ये आपको इस तरह करके स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन के ऊपर ठीक हो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने गया। रिक्वेस्ट ए सर्टिफिकेट करनी है पुट, यहाँ से यहाँ पे जाना है एडवांस सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट में। इसमें आपने सबमिट करनी है वो की, यहाँ से सबमिट लिखा हुआ है ना, सबमिट ए सर्टिफिकेट जी सर। रिक्वेस्ट बाय यूजिंग बेस, ये आ गया पब्लिक की, ये वो रिन्यूअल रिक्वेस्ट, ये सब कुछ। इससे पहले एडवांस में जाना था ना सर। क्या चीज? इससे पहले एडवांस में गया ना, एडवांस हाँ, वो सर्टिफिकेट पे जाना है। वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया, रिकॉर्डिंग में भी आ गया होगा। और बिल्कुल सही ठीक। कहा आपने, वहीं पे मैंने क्लिक किया था। ये देखो, ये हैंड साइन नजर आ रहा है ना, ये वाला, जी 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 जी। बस ये क्लिक करना है, रिकॉर्डिंग में भी आया होगा बिल्कुल। अच्छा, ये देखो, यहाँ पे जो आपको रिक्वेस्ट पुट की थी आपने आपने फाइल सेंड की थी, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देगा वो बंदा, ऐसे। समझ आई है? वो जो मेल की गई है जी फाइल, ये वो फाइल है पूरी की पूरी जिसमें रिक्वेस्ट आपने की थी सर्टिफिकेट की, ठीक है। और ये है जी सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स जिसकी बात हो रही थी। ठीक है। ये है जी वो आपने सर्टिफिकेट जो आपने टेम्पलेट जनरेट करवाया था। ये अच्छा, टेम्पलेट किसके पास पड़ा हुआ है? गोडैडी के पास, या डिजी सर्ट ने जनरेट करवाया था अपने लिए, वो आपको अब दे बिल्कुल। देगा इसको, ठीक है। ये वेब सर्वर ICT। हाँ जी, और सबमिट कर दो। सबमिट जब होगा, प्रोसेस होगा, और उधर जाओगे तो वहाँ पे पेंडिंग भी होगा, उसको थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होगा, उसको प्रोसेस करने के बाद आपको जनरेट करके इशू कर देगा। और ये कर दिया हुआ है, इसने इशू कर दिया हुआ है। अगर आप जाके देखना चाह रहे हो एज ए सर्टिफिकेट अथॉरिटी, आप चले जाओ, आप देख सकते हो। मैं इधर दोबारा आता हूँ,
लेकिन पहले मैं एक व्यू करवा दूँ आपको कि वहाँ पे उसने इशू कर दिया, इसका मतलब ये इशू हो गया। आप जाके टूल्स में इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हो। अब पता क्या है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप ही सर्टिफिकेट अथॉरिटी भी खुद ही हो, इससे आपने जी कंफ्यूज नहीं होना। और आपकी ही वेबसाइट है, तो आप बाज़ का स्टूडेंट वो थोड़ा अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी हो जाती है कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी की साइट पे आए, ये डी सब डी बिल्कुल सर्ट वाले हैं, ये देखो क्या वो सर्टिफिकेट इशू हो गया, बिल्कुल बॉटम पे बिल्कुल, आपको। आईसीटी सर्वर आ गया इशू सर्टिफिकेट में। ठीक है, इसको आगे स्क्रॉल करके आप देख सकते हो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। ओहो, यह मैंने यूएस से रख दिया, चलें मुझे पीके करना था, खैर चलें नहीं किया। देख रहे हो ना, कॉमन नेम, जी सर। कॉमन नेम सारा कुछ दिखा रहा है आपको। ये सर्टिफिकेट इशू हो गया। अच्छा, अगली अगली बात, अब आपने क्या करना है, अभी उधर ही चले जाओ जहाँ पे हम थे, ब्राउज़र में। और ब्राउज़र में अभी एक चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, उन्होंने मेल किया हमें, डिजिसर्ट वालों ने मेल किया, मैंने इसको डाउनलोड किया। ऐसे मेल में आई मुझे, कीज जनरेट होके आ गई, सर्टिफिकेट जनरेट होके आ गया। अब ये समझ लो मैं अपने एंड पे हूँ एज ए वेबसाइट ऑनर, मैंने यहाँ से डाउनलोड कर ठीक लिया। ऐसे ये समझ लो मुझे मेल आ गई, डाउनलोड करूंगा सर्टिफिकेट, ये देखो बॉटम पे नजर आ रहा है सेव, ये जी आपका सर। सर्ट न्यू डॉट सी आर के नाम से, यहाँ पे आप सेव कर जी लो इसको अपने पास। मैं इसको सेव कर लेता हूँ फोल्डर में, जो कि डेस्कटॉप पे मैंने क्रिएट किया था, यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ फाइल को। एक फाइल आ गई। अब एक और उसकी चेन फाइल भी होती है, ये प्राइवेट की के लिए होती है, इसको मैं भी इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, इसको भी मैं डाउनलोड करके स्टोर कर लेता हूँ। दो आपके पास फाइलें आ गई, ठीक है, इसका काम हो गया खत्म। इसको चाहे आप बंद कर दो। अब आप सर्टिफिकेट अथॉरिटी के तौर पे आपका टास्क कंप्लीट है। अब आप एज ए ऑनर ऑफ द साइट अपने एंड पे क्या करोगे जब आपको सर्टिफिकेट रिसीव हो जाएगा? अब वो आपने क्या करना है, अभी आपका एक काम रह गया बस, इंशाल्लाह अगले। अब अपने अपनी वेबसाइट को साइन करवाएंगे बस। बस बिल्कुल सही पहुंचे हो आप। तो जब आपने क्रिएट जहाँ पे किया था वहीं पे एक और ऑप्शन भी थी, उसके बिल्कुल नीचे कंप्लीट की, कि कंप्लीट करने के लिए रिक्वेस्ट को। तो पहले इसको मैं बंद कर दूँ, ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी वाइज सारा काम कंप्लीट है। अब आप चले जाओ जनाब अली अपने IIS पे, IIS पे जाओ, और इसको यहाँ पे ऊपर बिल्कुल आप देख रहे होगे ये लिखा हुआ है कंप्लीट। बिल्कुल। यहाँ से आपने रिक्वेस्ट पुट की थी, प्रोसेस हुई, उधर से जवाब आया, डाउनलोड करके आपने स्टोर कर लिया। अब आपने कंप्लीट यहाँ से, ये जी जो रिस्पॉन्स आया, सर्टिफिकेट अथॉरिटी रिस्पॉन्स लिखा हुआ है ना, फाइल नेम कंटेनिंग द जी जी। सर्टिफिकेट अथॉरिटी रिस्पॉन्स, यहाँ पे आपने डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे रख दिया था, डाउनलोड, ये लो, इस फाइल को कनेक्ट कर दो, .cer फाइल को कनेक्ट करके ओपन कर दो। क्या नाम देना है जी, फ्रेंडली नेम सर्टिफिकेट का www.ict.local। कहाँ पे स्टोर करवाना है, वेब होस्टिंग में, ओके चलो आ गया जी लिस्ट में। जी अगला काम फाइनल लास्ट मोमेंट, डिफॉल्ट वेबसाइट पे जाओ और यहाँ पे बाइंडिंग में जाओ, एक्शन पैनल में बाइंडिंग, और यहाँ पे जाके बाइंडिंग। इसको, ये देखो 443 भी आ गया, खुद एडिट करो, और एडिट करके ये देखो HTTPS आपका IP पोर्ट नंबर 443, होस्ट नेम इज योर www.ict.local, और ये है जी SSL सर्टिफिकेट, और ये है जी वो फाइल जिसको फ्रेंडली नेम दिया था अभी आपने। इसको अगर आप व्यू करना चाहो ये कर लो, ये देखो। इसी तरह का सर्टिफिकेट मैंने आपको फिजिकल साइट्स के साथ दिखाया था रियल टाइम पे। इशूड टू बिल्कुल। किसको हुआ, इशूड बाय किसने किया, कब से कब तक पीरियड उसका मेंटेन किया, डिटेल में चले जाओ, डिटेल में ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने दी थी ये सारी मौजूद है। ये देख लो जो जो मैंने सेटिंग दी थी,
फ्रॉम टू, और किस सब्जेक्ट जी नेम में आपने, ये देखो सब्जेक्ट नेम भी आ गया जो मैंने सारा टाइप किया था। मैं यूएस गलती से रह गया मेरे, बिल्कुल ऐसा ICT तो पीके करना था मैंने, चले कोई बात नहीं। तो ये है जी की, पब्लिक की जिसे बोलते हैं, और ये सारी डिटेल्स, फ्रेंडली नेम, ये सारी चीज़ें बिल्कुल यहाँ ICT पे बिल्कुल आपको दिख रही हैं। और बस इसको फिलहाल मैं सर्टिफिकेट कॉपी देख लो, कौन है जी अथॉरिटी, कौन है, किसको दी गई है, ठीक है, सेट, ICT बिल्कुल कर दिए। ओके, ठीक है। ये आपने सिर्फ चेक मैंने करवाना था, ये कर लिया, जी तो आप इसको ओके कर दो, कनेक्ट कर दिया, ओके कर दो, ये लो जी, क्लोज करना है क्लोज कर दो। और ये देखिएगा साइड के ऊपर क्या हुआ, ये नीचे देखो 80 पोर्ट, और नीचे आ गया www.ict.gov, और आगे पोर्ट नंबर, इस पर जरा क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा जो आपकी साइट थी जो कि पहले सिक्योर नहीं थी, उसके बारे में अब आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखिए, ये दिख रहा है गोल्डन, अब सिक्योर रिपोर्ट और ये प्रोटोकॉल HTTPS, बिल्कुल ICT और ऐसे इसको आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें व्यू, जो कि मैं वैसे आइडेंटिफाई वहाँ पे भी दिखा रहा था, ठीक है। तो बिल्कुल ये जी हमारी आज की लैब कि किस तरह आपने अपनी वेबसाइट के लिए एक पर्पस ऑफ द, आपने रिक्वेस्ट पुट की लेंथ बताई, एक टेक्स्ट फाइल जनरेट हुई, और वो आपकी जाके उसको मैच्योर किया गया उस सर्टिफिकेट अथॉरिटी की तरफ से, और आपको सेंड की गई की, उस की को आपने किस तरह कॉन्फ़िगर करना है, कनेक्ट करना है, कंप्लीट करना है रिक्वेस्ट को, और उसको किस तरह आपने बाइंड करना है विद HTTPS IP, एंड देन उस सर्टिफिकेट फाइल के साथ। तो इस तरह एक आपकी वेबसाइट जो कि आपने स्टार्ट की थी अनसिक्योर थी, उसको किस तरह आपने सिक्योर यहाँ से सिक्योर बना दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी हमारी आज की लैब, जी आ गई है, ये तो ठीक है। इजी था आज की। तो ये मैंने डिटेल में आपको लैब करवा दी है, तो इसको मैं अब अभी आज के दिन मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो ये जी हमारी आज की लैब थी, जिसमें आपने अपनी वेबसाइट को सिक्योर करने का एक मेथड, एक अप्रोच, और टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट होते हैं, उसमें किस तरह आप उसमें एडिटिंग करते हो, ये सारी चीज़ें देखी। अब सिर्फ एक हमारा इसमें काम है, वो भी आप खुद भी कर लेना, इसको आप किसी वर्क स्टेशन पर जाके ओपन करके देखना। लेकिन ठीक है ओपन करने से पहले आप दो काम कर लेना, एक ये कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है, एक तो ये कि आप sami@ICT, अली शहजान @ICT.local ईमेल अपनी कॉन्फ़िगर कर लेना प्रॉपर्टीज में जाकर। बिल्कुल ठीक है वो वजह क्या है, वजह ये है कि उसने उसी बेस के ऊपर आपकी जो सर्टिफिकेट को अपडेट करना होता है, आपके जो यूज़र के साथ कनेक्ट होती है। अब वो, और एक और चीज़ बताऊं कि आपने ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में जाना है, बाद औक़ात वो जी ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल में जाना है, ठीक है GPMC ठीक है। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में जाके इसकी पॉलिसी में ये काम कर देना, ऑटो एनरोलमेंट, आपको याद है मैंने ऑटो एनरोलमेंट ऑन किया था, ठीक है। जी ऑटो एनरोलमेंट में मैंने जब ऑन किया तो मैंने कहा था यार ऑटोमेटिकली वो सर्टिफिकेट को आपका अपडेट कर देगा एज ए यूज़र। उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉलिसी में चाहे डिफ़ॉल्ट में कर लेना, चाहे एक पैरेलल बना लेना, और पॉलिसीज़ में जाके ये आपने इसको करना है, दोनों नोड्स पे कर लेना, कंप्यूटर नोड पे भी और यूज़र नोड पे भी, दोनों नोड्स पे आपने ये काम करना है। काम क्या करना है जी कि पब्लिक की, ये ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये देखो पब्लिक की पॉलिसी में जाके ये आप देख रहे हो, सर्टिफिकेट सर्विसेज क्लाइंट ऑटो एनरोलमेंट, जी जी इसके प्रॉपर्टी में जाके इसको अनेबल कर देना,
ठीक है, और ये चेक बॉक्सेस भी ऑन कर देना। बस इतने सी काम करना है, और सिर्फ ये इधर ही नहीं करना, बल्कि ये आपने यूजर एंड यूजर एंड पे भी यही सेम काम करना है, ताकि यूजर हो कंप्यूटर हो दोनों सूरतों में सर्टिफिकेट ऑटो एनरोल हो जाए। बाद स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं, वो कह रहे हैं सर ऑटो एनरोलमेंट नहीं हो रही, वो जो टेम्पलेट हमने रजिस्टर किया था। वजह ये होती है कि वो यहाँ पे जाके आपने इसको, पब्लिक की पॉलिसी उधर भी था इधर भी है, ये यूजर नोड पे भी आप इसको अनेबल कर देना। और दूसरा काम आप लोगों ने क्या करना है कि अपने अपनी ईमेल एड्रेस अकाउंट के साथ कनेक्ट, रजिस्टर्ड उसमें जाके। बिल्कुल, क्योंकि उसी बेस के ऊपर ये आपके सर्टिफिकेट्स जो हैं आपके यूजर के तौर पे आपको डाउनलोड करके कॉन्फ़िगर हो जाएंगी आपकी मशीनों पे। ठीक है, ठीक हो गया सर। बस ये जी लेक्चर का हमारा लास्ट सेगमेंट जो कि एक पॉइंट था जो मैंने आपको क्लियर करना था। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है कल। और बाकी दोस्तों को भी कहना यार लेक्चर बीच में छोड़ के वो फ़ायदा क्या हुआ, लेक्चर का असल काम तो बाद में हुआ है जी। पता नहीं क्या कर गया, समझ से हाँ, बाहर है, वैसे कोई समय भी बात चला नहीं, गया है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, यहीं से हम कंटिन्यू। ओके सर। ठीक है, बहुत ओके, शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज।